आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और बाइबल अध्ययन में। दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन बाइबल से कुछ पदों को पढ़ेंगे, कुछ आयतों को, वचनों को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आज के इस दिन परमेश्वर आपसे और हम सभी से क्या बातें करते हैं। दोस्तों, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो बाइबल को रोजाना पढ़े और बाइबल के वचनों के अनुसार खुद के जीवन को परखे, क्योंकि बाइबल एक ऐसी किताब है जो आपके जीवन में होने वाली हर एक घटनाओं के बारे में बताती है। कई बार मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ साथ जब उसमें बढ़ते हैं तो बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी दिक्कतें शायद आपके जीवन में हो जाती हैं या आने लगती हैं, तब आप घबरा जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसीबतें क्यों आती हैं और मुसीबतों से बाहर निकलने का मार्ग कौन सा है। आज के इस बाइबल के अध्ययन के माध्यम से मैं आपको बाइबल के वचनों से समझाने वाला हूं। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, दुख हैं, बीमारी है, कलेश है और कर्जे में डूबे हुए हैं, यानी कि संसारिक बातों में जो चीजें कष्टदायक वो अगर आपके जीवन में हैं, तो आज ये वचन आपसे बात करने वाला है। आज परमेश्वर आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन से सारी परेशानियों को कैसे परमेश्वर हटा सकते हैं और कौन सा वो काम है जिसे करने के कारण आप एक पवित्र जीवन जीते हुए और इस संसार की जो भौतिक आशीष हैं उनको भी लेकर चल पाएंगे। तो इसके लिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। जो वचन मैं आज इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, इसको जरूर आप लोग मनन करिएगा। और इस समय आइए हम सब मिलकर आज के वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन लोग प्रभु दुखी हैं, परेशान हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, प्रभु जी संसारिक सुख विलास के जीवन चाहने के लिए परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, उन सारे भाई बहनों को पिता परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी से बातें करें और परमेश्वर आपके जीवन का परमेश्वर जो उद्देश्य उनके जीवन में वो पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पण करता हूं, यीशु के धन्य नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। देखिए मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या कोई एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, कोई परेशानी नहीं आएंगी। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के साथ जीवन जीना चाहेगा, भक्ति के साथ जीवन जीना चाहेगा, अवश्य है कि वो सताया जाएगा। यानी कि संसार की कलेश, संसार की मुसीबतें आपके जीवन में आएंगी और आपको परेशान करेंगी। जैसे जैसे आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे आप ज्यादा बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, अधिक से अधिक चर्च का संगति करना शुरू करते हैं, देखेंगे आपके जीवन में धीरे धीरे मुसीबतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या मेरे प्रिय, इन मुसीबतों से आप बाहर निकल सकते हैं? तो बाइबल हमें बताती है कि हाँ, हम इन सारी मुसीबतों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? तो आज हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके आधारित हम समझने वाले हैं। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय उसके 46 आयत से लेकर पढ़ेंगे। यहाँ पर घर बनाने वाले एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है कि घर बनाना है तो किस प्रकार का होना चाहिए। यहाँ 46 आयत में लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। सबसे पहले परमेश्वर यहाँ उन लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते, उनसे कहना चाहते हैं कि जब तुम मेरी बातों को नहीं मानते, जब आप बाइबल के आधारित जीवन नहीं जीते हो, सिर्फ एक संसारिक मसीह बनकर या दुनिया को दिखाने के लिए क्रिश्चियन बनकर घूम रहे हो, और जब तुम्हारे जीवन में मुसीबतें आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, तब आप हे प्रभु कहने लगते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरी बातों को ही नहीं मानते हो और तुम्हारे जीवन में जब दुख आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तुम हे प्रभु कहने लगते हो। लेकिन मेरे प्रिय, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके वचन के अनुसार चलते हैं, एक पवित्र जीवन जीते हैं, तब आपके जीवन में क्या होगा वो भी यीशु मसीह ने यहां पर बताया। 47 आयत में प्रभु कहते हैं, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। प्रभु कहता, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे लोग स्वर्ग जाएंगे, है ना। वचन में लिखा है कि अंत के समय में जब न्याय किया जाएगा तो बहुत सारे लोग आकर कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से चंगाइयां नहीं की? क्या हमने चौराहे पर सुसमाचार नहीं बांटा? क्या हमने रोगियों को चंगा नहीं किया? तो यीशु मसीह क्या कहता, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता।
हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह का नाम लेता है वो स्वर्ग जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। केवल वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छाओं पर चलता है, जो यीशु मसीह के वचन को मानता है, वो स्वर्ग में जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि जो व्यक्ति मेरी बातों को मानता है और उसको मानकर उसके अनुसार जीवन जीता, वो किसके समान है। यहां 48 आयत में लिखा है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उससे घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। यहां परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी बातों को मान लेता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, वो अपना घर तो बना रहा है, लेकिन भूमि को गहरी खोद कर चट्टान पर वो अपने नींव डाल रहा है। पहले गड्ढा खोद लेता है। आप जानते हैं घर बनाने वाले व्यक्ति, जब हम लोग देखते घर बनाते हैं तो कौन सा घर ज्यादा मजबूत होता है, जिसकी नींव जो है गहरे खोद कर बनाई जाती है, उसके नीचे कंक्रीट डाला जाता है, पत्थर डाला जाता है। नींव जिसकी मजबूत होती है वो घर जितना भी बड़ा होता जाएगा उसकी मजबूती फिर भी पक्की बनी रहेगी, वो हिलेगा नहीं। आंधी तूफान आकर उससे टकराएंगी, उसे परेशान नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसने अपना नींव खोद कर डाली है। और जो व्यक्ति अपना नींव खोद कर नहीं डालता, उसके साथ क्या होता है, यहां लिखा है और 49 में लिखा है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव डाले घर बनाया। जब उससे धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रभु का वचन कहता, वो व्यक्ति जो मिट्टी पर ऐसे ही घर बना लेता है बिना नींव खोदे हुए, और जब आंधी तूफान या धाराएं आकर उससे टकराती हैं, वो गिरकर सत्यानाश हो जाता है। ऐसा ही मसीह जीवन है मेरे प्रियो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आप पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, आप वचन को फॉलो नहीं करते, उसके अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, तो आप भी मिट्टी के ऊपर नींव बिना डाले अपना घर बना रहे हैं। आज बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग ऐसे हैं जो चर्च इसलिए जाते हैं कि उन्हें कैंसर की बीमारी से छुटकारा मिल जाए, उनको शारीरिक कोई दिक्कत उससे छुटकारा मिल जाए, उनके घर में कोई प्रॉब्लम उससे छुटकारा मिल जाए, उनके घर में धन दौलत आ जाए, ये सारे बिजनेस में अच्छी तरक्की हो जाए, इन सब बातों को लेकर चर्च में जा रहे होते हैं। और जब चर्च में जाते हैं, जब जीवन में मुसीबतें होती हैं, तो चिल्ला चिल्ला कर यीशु मसीह की महिमा कर रहे होते हैं। और धीरे धीरे जब प्रभु का काम होना उनके जीवन में शुरू होता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है, वो छोड़कर चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना घर मिट्टी के ऊपर बिना नींव डाले बना रहे हैं, बिना गड्ढा खोदे अपने घर का नींव डाले बिना उस घर को खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि बाद में जब आपके जीवन में दिक्कत और मुसीबतें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, तब आप प्रभु पर स्थिर नहीं रह पाते और आपके जीवन में दुख और पहाड़ ज्यादा होते हैं, और जैसे लिखा है कि वो घर गिरकर सत्यानाश हो जाता है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी बातों को मानता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, वचन को लेकर चलता है, जो वचन में लिखा उसको अपने जीवन में लागू करता है, वह उस मनुष्य के समान है जो भूमि पहले खोदता है, उसके बाद चट्टान डालकर उस पर नींव डालकर अपने घर को बनाता है। वो पक्के चट्टान पर जब अपने घर को बनाता है, चाहे उससे आंधियां टकराएंगी, उस पर लहरें टकराएंगी, धाराएं लगेंगी, भूकंप आएंगे, कुछ नहीं होगा, वो घर स्थिर रहेगा, डगमगाएगा नहीं, गिरेगा नहीं। वो व्यक्ति जो वचन में चलता, उसका इस प्रकार का जीवन होता है। संसार में दुख मुसीबत तो हर व्यक्ति के साथ है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता उसके साथ भी है, जो यीशु पर विश्वास नहीं करता उसके साथ भी है। लेकिन जो यीशु पर विश्वास नहीं करता उनके पास कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है। लेकिन जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में अगर मुसीबतें आती भी हैं, तो प्रभु कहता है कि मैं तुझे उसमें से निकालकर आगे ले चलूंगा, मैं तेरे मुसीबतों को तुझसे दूर करूंगा। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे देखना है कि हमारा घर जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार बनना चाहिए, क्या हम उसको नींव खोदकर जमीन में गहरे डालकर बना रहे हैं, या फिर हम भूमि पर बिना नींव खोदे हुए ऐसे ही घर बनाकर चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करने की बजाय सिर्फ एक नामधारी क्रिश्चियन बन के रह गए हैं। आज बहुत सारे कलीसियाओं में, चर्च में जाने वाले लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ यीशु के पास इसलिए जाते हैं कि वो चंगा करने वाला है, वो पैसा देने वाला, पैसा देने का मतलब कि धन दौलत की आशीष देने वाला है, इस प्रकार से सोचकर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार नहीं कहती। यहां लिखा है घर बनाने वाले दो मनुष्य, एक जो वचन के अनुसार घर बना रहा है और एक जो वचन को अनदेखा करके घर बना रहा है। मेरे प्रियो, अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस प्रकार का घर बनाते हैं। क्या वचन के अनुसार चल रहे हैं, या फिर आप सांसारिक बातों में अपना मन आज भी लगाए हुए हैं।
आज बहुत सारे विश्वासी यीशु मसीह के साथ चलते हुए सांसारिक बातों को भी अपने जीवन में रखना पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है वो संसार से बैर करेगा, जो संसार से प्रेम करेगा वो मुझसे बैर करेगा। आप किससे प्रेम करते हैं, संसार से या यीशु मसीह से? ये जांचने का विषय आपको और मुझे जांचना है। आज अगर आपके जीवन में दुख और मुसीबतें हैं तो मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा अगर आप यीशु पर विश्वास करके अपना जीवन को बदलेंगे, अपने पापों से मन फिराकर फिर से यीशु के पास लौट कर आएंगे और प्रभु से कहेंगे कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में छुटकारा दीजिए, तो परमेश्वर जरूर आपको अपने हाथों में उठाएंगे और आपके जीवन से हर एक परेशानी को दूर करेंगे परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रियो याद रखें कि जो कुछ भी करे सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जो व्यक्ति प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में आप देख रहे हैं कि आपके जीवन फिर से आप पीछे जा रहे हैं, प्रभु के वचन से दूर जा रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। सब मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करिएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैसे कि हमने सीखा प्रभु कि दो व्यक्ति घर बनाने वाले जो एक वचन के अनुसार परमेश्वर नींव खोद कर भूमि की गहराई में डालकर अपने घर को बनाते हैं, वो परमेश्वर स्थिर रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति भूमि के ऊपर बिना नींव खोदे हुए घर बनाएगा वो स्थिर नहीं रहेगा। प्रभु इन वचनों के आधारित हम ये समझते हैं पिता कि हमें आपके अंदर, आप में परमेश्वर मजबूती के साथ, वचन के साथ अपनी नींव को गहरे रखकर चलना होगा, तभी हम एक अच्छा मसीह जीवन और इस संसार की मुसीबतों से होते हुए पार निकल पाएंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति वचन के अनुसार नहीं चलेगा तो इस संसार की दुख मुसीबतें उसको गिरा देंगी और वो प्रभु से दूर हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करो। मैं परमेश्वर से दुआ करता हूं पिता, ऐसे लोगों पर आप दया करिए जो आपको पुकार रहे हैं, जिनके जीवन में प्रभु कमी घटी है, दूर करिए प्रभु जी। इन वचनों के आधारित ये प्रिय लोग जो आज इस वीडियो को देखकर मेरे साथ इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी शांति आए, चंगाई आए, छुटकारा आए प्रभु, और आपके वचन में चलने के लिए इन प्रियजनों की सहायता और मदद करें। धन्यवाद परमेश्वर, वचन जितनों ने सुना उसको मानने के लिए उनकी मदद करे पिता। सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज हमारी प्रार्थनाओं को सुना और आपने इस वचन को सुना है और अपने जीवन में लागू भी करेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु के नाम में जय मसीह की।